नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका न्यूज़। वाल्मीकि हरिओम की बर्बर हत्या, कांग्रेस डेलीगेशन ने योगी सरकार पर बोला हमला, SC/ST अध्यक्ष का सख्त बयान। जी हां, यूपी के फतेहपुर जिले के तुरावली के पुरवा में आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मॉब लिंचिंग के शिकार हरिओम वाल्मीकि के घर पहुंचा। रायबरेली के ऊंचाहार में 1 अक्टूबर को चोरी के शक में भीड़ ने 38 वर्षीय दलित युवक हरिओम की बेल्ट डंडों से पिटाई कर हत्या कर दी। वायरल वीडियो में मरने से ठीक पहले हरिओम राहुल गांधी का नाम लेते दिखे, लेकिन हमलावर नहीं रुके। इस क्रूरता ने पूरे देश को झकझोर दिया है। प्रतिनिधिमंडल में SC/ST राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम, सांसद तनुज पुनिया, तेलंगाना मंत्री विवेक वेंकट स्वामी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खबरी शामिल थे। उन्होंने प्रदेश सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्यों में दलित उत्पीड़न चरम पर है। गौतम ने आरोप लगाया बाबा के गुंडों को खुली छूट मिल गई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने आंकड़े साझा किए कि 5 भाजपा राज्यों में 72% दलित अत्याचार हो रहे हैं, जिनमें यूपी में 26.2% सबसे अधिक। डेलीगेशन ने घटना की निंदा की और राहुल गांधी द्वारा भेजे जाने का जिक्र किया। रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी जाएगी। पार्टी ने पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का वादा किया है। मृतक की बहन कुसुम ने गुस्से में कहा, दोषियों और लापरवाह पुलिस पर बुलडोजर चलवाओ, जैसे योगी मोदी अन्य मामलों में करते हैं। गौतम ने मांग की फास्ट ट्रैक ट्रायल से दोषियों को सजा, परिवार को 1 करोड़ मुआवजा, 1 नौकरी और पूर्ण सुरक्षा। राहुल गांधी विदेश से लौटकर परिवार से मिलेंगे। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है, लेकिन विपक्ष असंतुष्ट है। यह घटना दलित सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। रायबरेली के अंदर जिस तरह हरिओम वाल्मीकि जी की एक नृशंस हत्या की गई, मॉब लिंचिंग की गई, उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में अब न्यायालयों की जरूरत नहीं है, जांच एजेंसियों की जरूरत नहीं है, पुलिस की जरूरत नहीं है, और लोग कहीं भी किसी को मार सकते हैं। और मारने वालों के साथ जो पुलिस को बर्ताव करना चाहिए और शासन को जो उनको सजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए, उस मामले में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोताही दिखती है। बल्कि जिस तरह जिसको मारा गया, जब अपने अंतिम क्षणों में वो राहुल गांधी कह के चिल्लाता है, तो वो सब कहते हैं वो राहुल गांधी वादी, यहाँ तो सब बाबावादी है। तो क्या बाबा जी ने यानी योगी जी ने गुंडों को खुली छूट दे दी है? क्या आप किसी को भी शूट एट साइड कर दो, किसी को भी कहीं भी मार दो, खुलेआम मार दो, ना न्यायालय की जरूरत है, ना पुलिस की, ना जांच एजेंसी की। आखिर किस अधिकार किसने दे दिया इस तरह हत्या करने का? सपोज करो किसी के ऊपर अगर कोई झूठा भी कोई आरोप लगा दे और संदेह भी बना दे कि भाई ये कोई मुजरिम है या इसने कोई चोरी किया, कुछ की, सपोज करो कोई झूठा भी आरोप लगाए, तो क्या किसी को ऐसा हक है कि कोई वहीं पे किसी को मार दे? पुलिस बुलाए, पुलिस उसकी जांच करे और फिर जांच करके, बाकी न्यायालय देश के अंदर है, देश में संविधान कानून व्यवस्था है। तो क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार की नजर में कानून की कोई इज्जत नहीं है, संविधान की कोई इज्जत नहीं है? लोगों के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? अगर सत्ता के संरक्षण में खुलेआम लोग गुंडागर्दी करेंगे, अच्छा क्या बुलडोजर है केवल वो दलित लोगों के परिवारों को चलाने के लिए, मुस्लिम परिवारों पर चलाने के लिए? गुंडा तो गुंडा है। जो संविधान के खिलाफ काम कर रहा है वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो देश का कैसे हो सकता है? तो देश नफरत से तो चलेगा नहीं, देश तो प्रेम से चलेगा। ऐसे हालात में मतलब राहुल गांधी जी का नाम लिया और आप कह रहे हैं यहाँ तो सब बाबा वाले कह के उसको फिर हत्या ही कर देते हैं उसकी। तो हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। पीड़ित परिवार चाहता है कि उनको आर्थिक मदद मिले, उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, ये मांग करते हैं। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, उनको सुरक्षा मिले, और इस घटना में जो लोग गिरफ्तार किए गए उनकी जो जांच है वो त्वरित जांच होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए, टाइम बाउंड मैनर में जांच करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उन दोषियों को सजा हो, ताकि कम से कम इस तरह की हरकत दोबारा कोई किसी और के साथ न कर पाए। ये हम मांग करते हैं। सर, जिस प्रकार से पीड़ित ने राहुल गांधी और चंद्रशेखर का नाम लिया, तो उन्होंने से नफरत की भेंट चढ़ा दिया उसको। नहीं, नफरत तो ये है, नफरत तो राहुल गांधी चूंकि पूरे देश में जाकर सामाजिक न्याय की मांग कर रहे हैं, वंचित वर्गों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं,
SC ST OBC माइनॉरिटी जिनका साथ उत्पीड़न ज्यादा हो रहा है और बाकी जनरल कैटेगरी के जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, उन सब की आवाज राहुल गांधी बन गए। उसकी वजह से भी सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं परेशान है। लेकिन परेशानी का मतलब तुम राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ो, इसका मतलब ये नहीं है कि बेकसूरों को किसी को भी मार दो। भाई कानून व्यवस्था को तो बनाना सबकी जिम्मेदारी है, संविधान की इज्जत करना, लॉ एंड ऑर्डर की इज्जत करना, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। सत्ता का मतलब ये नहीं है कि आप तानाशाह हो जाएं और आपके संरक्षण में गुंडे आपके नाम का नारा लगा के किसी की भी हत्या कर दें। और वैसे भी आपको ये जान के ताजुब होगा, और ये दुख की बात है, पेनफुल है, पेनफुल इसलिए क्योंकि मेरे फोरफादर भी यूपी से हैं। बेशक मेरा दिल्ली में जन्म हुआ, दिल्ली में मैं कैबिनेट मिनिस्टर रहा, लेकिन चूंकि यूपी से मेरी जड़ें हैं, तो मुझे दुख होता है ये देख के कि उत्तर प्रदेश आज पूरे भारत में दलित उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 पे है पिछले 10 साल से लगातार। और भारत में 5 राज्य ऐसे हैं जो जहां 72% दलित उत्पीड़न केवल 5 राज्यों में, और 5 राज्य बीजेपी शासित हैं, उनमें नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में पूरे देश के दलित उत्पीड़न का 26.2% उत्पीड़न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के बाद आपका मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 5 टॉप राज्य हैं जहां 72% दलित उत्पीड़न के केस केवल 5 इन बीजेपी शासित राज्यों में। तो आखिर बीजेपी की सरकार कहाँ है? वो बुलडोजर सरकार कहाँ है? इसका मतलब सरकार के संरक्षण में गुंडे पाले जा रहे हैं, आप किसी की भी हत्या कर देंगे। तो ये शर्मनाक बात है, दुख की बात है। और फिर आप इस समाज को अपमानित करने के लिए बाबा साहेब की मूर्तियां तोड़ते हैं, मूर्ति तोड़ के अपमानित करते हैं, कालिक पोत के अपमानित करते हैं, घोड़ी पे बारात निकालते हैं दलित, तो उस पर आप हमला करते हैं। मैं पूछता हूं कि आखिर आपको दलितों से, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से बीजेपी के लोगों को नफरत क्यों है? RSS के लोगों को नफरत क्यों है? ऐसा कौन सी गलती कर दी कि आप इतनी नफरत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से और दलित समाज से करते हैं? ये तो जवाब बीजेपी को और RSS को देना पड़ेगा। अगला क्या स्टैंड होगा कांग्रेस का? इनकी कैसी मदद करेंगे? डेलीगेशन किसको रिपोर्ट सौंपेंगे आप? मुझे आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद, चूंकि वो देश में होते, वो आज शायद मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली आ जाएंगे, वो इस घटना से परसों इतने चिंतित हुए, जब पता लगा तुरंत उन्होंने रात को मुझे फोन किया। उन्होंने कहा भाई ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई कानून के खिलाफ जाके कोर्ट कचहरी सबको ताक पे रख के, संविधान को ताक पे रख के किसी की भी हत्या कर देगा क्या? ये तो गलत है। और इस पे आप पूरी कमेटी को लेके जाइए, अपने सांसद, अपने मंत्री को लेके जाइए, अपनी टीम को लेके जाइए, विजिट कीजिए, और मैं आऊंगा, मुझे भी बताइए पूरी रिपोर्ट, और इसको न्याय दिलाने तक हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। किसी भी सूरत में हम इनको न्याय दिलवाएंगे। शुक्रिया। जी चाचा, आपके बेटे कब यहाँ से गए थे और किस तरीके से उनकी हत्या कर दी, क्या कुछ पता चला था आपको? मेरा बेटा 1 तारीख को गया था, हमसे बताया भी नहीं और चला गया। वहाँ गए, पता जब गया तब हम गए और जिस पते को बताया था उसी पते में गए। उस पते में तो वो जब बताया ढाबा वाले ने कि नहीं लड़का आया है और 12 नंबर 112 बुलाया, क्योंकि वो ढाबे वाले ने बुलाया, बता रहा है कि उसको कुछ शंका हुई थी तब वो 112 बुलाया था। 2-4 लोग आगे पीछे उधर उसके लगे थे, तो उन्होंने बातचीत सुन करके उन्होंने ढाबे वाले ने बुलाया, कहीं यहाँ कोई हमला हो जाए तो हम भी फंसेंगे। वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें तो बहुत सारे लोग मारते हुए दिख रहे हैं। हाँ, तो उसमें पुलिस भी वहाँ पर उसमें जब पुलिस आई है, उससे बस कोई ज़्यादा पूछताछ किया है, बताया है, सब कुछ किया है, लेकिन कि मैं फतेहपुर ज़िले के रहने वाला हूँ और मोहल्ला तुरावली का पुरवा, और हमारा नाम, पिताजी का भी नाम लिया, बहनों का नाम दिया, तब भी मैं पुलिस वालों ने छोड़ा नहीं। उससे कहा कि मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, लेकिन पुलिस वालों को अपनी कस्टडी में लेना चाहिए था। अगर उसको इतना घबराहट ढाबा वाले को न होता तो 112 नंबर पुलिस क्यों बुलवा लेती? लेकिन ये जानबूझ के पुलिस की लापरवाही से मेरा बेटे का हत्या हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि वो हत्या करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उनके घरों में बुलडोजर चलाया जाए और उनकी फांसी की सज़ा दी जाए। जी चाचा, जब जानकारी मिली आपको तब आप लोग गए वहाँ से, फिर पुलिस को तहरीर दिया,
पुलिस वाले जब मैं यहाँ से गया फिर कोतवाली के लिए वो ढाबा वाले ने बहुत भेज दिया कि सारा पता पुलिस का वही- किस तरीके से वहाँ पर बिहेवियर रहा? आपने जो है तहरीर लिख करके दिया। वो साहब तैयारी मिली है, उसने रायबरेली की पुलिस और वहाँ गजागंज और वहाँ ऊंचाहार की पुलिस रातों रात उनको पता लगाया। उसमें एक मरतबा 3-4 लोगों को लाया और दूसरी मरतबा भी इसलिए लाया, कम से कम 10-11 लोगों को लाया, जिसमें पता चल रहा है कि 5 लोगों को तो वो जेल भेज दिए, लेकिन और वो लोगों को कैसे भेजा जाए, क्या भेजा मैं ये नहीं जानता, लेकिन बेगुनाहगारों को तो छूट देना चाहिए, लेकिन गुनाही पक्का है तो उसको फांसी की सजा दी जाए। बेटा आपका करता क्या था? काम क्या करते थे आप? काम साहब एक यही घर में छोटी सी पान की दुकान है और इसी तरह बच्चों दुकान के खाने- चलाते? हाँ, तो मेरे साथ ही बैठता था और घर ही में रहता था। शादी कब हुई थी बेटे की? शादी तो उसको 13-14 साल हो गए, मुझे इतना तो पता नहीं, अभी शादी। मेरी बुद्धि भी काम नहीं कर रही। और वो 10-11 साल से यहाँ रही नहीं बराबर। एक 5 मिनट के लिए कभी धोखाधड़ी से किसी काम को गई होगी, तब आई है तुरंत चली गई। सब वही उसी अपने औरत के टेंशन से उसका साथ टेंशन हुआ और मुझको टेंशन में दवा भी करानी पड़ी। अच्छा, उसकी दवा चल रही थी? नहीं, टेंशन में वो मतलब वैसा बीमार नहीं था, वो ऐसे मैं ससुराल जा रहा था अपने वाइफ से और अपनी बेटी से मिलने जा रहा था, ऊंचाहार जा रहा था और रास्ते में सर ये घटना घटी। 1 तारीख की रात मतलब दूसरा दिन लग गया था, 1/2 की रात पे ये घटना घटी गई और हमें सूचना सर दूसरे दिन मिली, 2 तारीख को ये सूचना मिली। और 1 तारीख की रात जब ये घटना घटी है तो उस जगह पे कोई ढाबा वाबा था जहाँ पे भाई को मेरे बांध रखे हुए थे। उस ढाबे पे नहीं बांध रखे थे, ढाबा था वहाँ पे जो लोग घेर रखे थे। उस ढाबे वाले ने सोचा कि यहाँ कहीं ऐसा ना हो, उसको जैसे एक वो लगता नहीं है कि पता चल जाता है कि कुछ लोग ऐसा है कि आपस में हो सकता बातचीत कर रहे हो कि इसको मारेंगे तो उसको कुछ शंका हुआ तो उसने 112 को डायल करके बुलाया। जब 112 की फोर्स वहाँ पहुँची तो कुछ उसमें जो दीवान तो गाड़ी से नहीं उतरे, लेकिन जो 2 सिपाहियों को अपने उतारे हैं, 2 सिपाही उनसे बात कर रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। मेरा भाई सब बता रहा है कि मैं फतेहपुर के ज़िला के रहने वाला हूँ, मैं ऊंचाहार ससुराल जा रहा हूँ, मेरे बहन का नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, गंगा देवी, सब बता रहा है सर। उसके बाद वो सिपाही ने मतलब हम ये चाह रहे हैं कि पुलिस जब पहुंची थी तो पुलिस को अपने कस्टडी में लेना चाहिए था ना, थाने ले जाती, वहाँ बैठालती, कोतवाली वगैरह में जो भी होता है वहाँ बैठालती है। जब बता रहा हूँ ऊंचाहार वहाँ से मुझे लग रहा है सर 3-4 किलोमीटर जो भी दूरी पे है, आप उसको उसके ससुराल पहुँचाते हैं या उनके ससुराल में क्या इन्फॉर्मेशन इस हत्या में किसकी लापरवाही सामने सर आई? इस हत्या में तो पुलिस की लापरवाही से आज मेरे भाई की जान गई है। हत्या का कारण किसको समझ रहे हैं? सर हत्या का मेरा भाई तो वैसे चोर है नहीं है कि चोरी करता हो या फिर किसी की बहन बेटी छेड़ता हो, कभी ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम बहुत पढ़े लिखे था और कभी किसी से बात नहीं करता था, सिर्फ अपने आप से भी रहता था, मैं किसी से ज़्यादा कोई बात नहीं करता था। भाभी से मिलने गया था तो भाभी का किस तरीके का रोल रहा? आप भाभी पर कुछ बता रही थी? भाभी से मिलने जा रहे थे, भाभी से क्या बात हुई? आप आरोप लगा रही थी भाभी हत्या नहीं, का? आरोप नहीं लगा रहे सर, हम ये कह रहे हैं कि मिलने जा रहे थे उससे। अब 10 दिन पहले आई थी, अपना कहा होगा कि आना त्यौहार वगैरह पे, तो वहीं मिलने जा रहा था अपने बेटी से और भाभी से मिलने जा रहा था। बाकी भाभी का तो हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने मरवाया है या उन्होंने मर्डर करवाया, ऐसा कुछ नहीं हम उनसे कह रहे हैं। बस हम ये चाह रहे हैं कि देखिए जो भी किया होगा वो तो पुलिस अपना काम करे और पुलिस अपना खुद ही पता करेगी, छानबीन ये पुलिस का काम है। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से सर ये हमारी मांग है कि हमारे भाई को इंसाफ दिलाया जाए। उम्मीद हम सरकार से यही करते हैं कि जिन दर्दियों ने हमें भाई को मारा उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उनके घर में बुलडोज़र चलना चाहिए। और हम ये चाहते हैं मेरे भाई की जो पुलिस की लापरवाही से मेरे भाई की जान गई है, उनको सस्पेंड किया जाए। उनके घर में हो सकता है बुलडोज़र उनके घर में भी चलना चाहिए। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम कुसुम है। आप कौन हैं? मैं छोटी सिस्टर हूँ, मैं उनकी छोटी बहन हूँ।